बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैफ नबी नूर और मैं हूं सैफुल इस्लाम। पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने CNN को एक इंटरव्यू देते हुए एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को ये बात मालूम ही नहीं कि जो हक्कानी हैं या हक्कानी नेटवर्क है वो दरअसल एक कबीला है जो कि अफ़गानिस्तान में आबाद है। अब इस चीज़ को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि जलालुद्दीन हक्कानी और सिराजुद्दीन हक्कानी कौन हैं और इसका किस कबीले से इनका ताल्लुक़ है। इनका ताल्लुक़ कबीला ज़दरान से है जो कि जनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान यानी कि लोया पकीतिया ख़ौत से होता हुआ एक आर्क की शक्ल बनाता हुआ जनूबी वज़ीरिस्तान मीरामशाह तक आता है। ये कबीला सरहद की दोनों तरफ आबाद है और डुरंड लाइन को बॉर्डर तस्लीम नहीं करता। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जलालुद्दीन हक्कानी ने जब रूस के ख़िलाफ़ सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान जंग की सूरत हाल से दो चार था तो जलालुद्दीन हक्कानी CIA के एक करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। अमेरिका ने इनको बहुत बड़ी तादाद में असलहा भी दिया और इनकी फंडिंग भी की ताकि ये एक बड़ी फ़ोर्स को बना के और अफ़गानिस्तान में ये जंग जारी रखें। इस तरह ये सोचना कि वो लोग जो कि CIA के इतने करीबी साथी थे उनके बारे में CIA को ये इल्म ही नहीं था कि वो एक कबीला हैं, मेरे ख़्याल से ये एक गलत दावा है। CIA को यकीनन इस बात का इल्म था कि जलालुद्दीन हक्कानी और उनके साथी कौन हैं और किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम देखते हैं कि हक्कानी कौन लोग होते हैं और वो उनको हम हक्कानी क्यों कहते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ सितंबर 1947 में, जब मौलाना अब्दुल हक जो वालिद थे जनाब मौलाना समीउल हक के, उन्होंने एक मदरसा जिसका नाम दारुल उलूम हक्कानिया था उसकी बुनियाद रखी अकोड़ा खटक नौशेरा में। ये बात मलूज़ ख़ातिर रहे कि नौशेरा एक बहुत बड़ी फ़ौजी छावनी है और यहाँ पर स्कूल ऑफ आर्टिलरी भी कायम है। इस मदरसे में तकरीबन 4 से 5 हज़ार तालिब इल्म दीनी अलूम की तालीम हासिल करते हैं और इनका खाना पीना रहना सहना तमाम ज़िम्मेदारी होता है मदरसे की इंतज़ामिया की। मदरसे की इंतज़ामिया ने कई बार इस बात का दावा किया है कि वो ना तो अपने तालिब इल्मों को कोई जंगी तरबियत देते हैं और ना ही उनको जिहादी बनने की तरगीब देते हैं। बहरहाल 1980 के अवाइल में जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ तो अमेरिका ने पश्तून कबाइल जो कि सरहद के दोनों जानिब आबाद थे उनको ये कहा कि वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दें और उनकी माली भी इमदाद की और उनकी असलहे से भी मदद की। और इन लोगों को उन्होंने जिहादियों का नाम दिया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लफ्ज़ जिहादी और जिहाद का इजाफ़ा किया गया। इन पश्तून कबाइल के सरदारों की जब एक मुलाकात सदर रेगन से हुई तो उन्होंने भी इनको मुजाहिदीन कह के मुखातिब किया और इनकी बहुत तारीफ़ की। इन मुजाहिदीन ने न सिर्फ सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से बेदखल किया बल्कि सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया और हमेशा की तरह अमेरिका अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ के निकल गया और उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ अबूरी हुकूमतें आती रहीं। 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के एक बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लिया
اور جب وہ کابل پہنچے تو اپنی حکومت یہاں پہ قائم کر دی۔ یہ حکومت سن 2001 9/11 تک قائم رہی، اور اس کے بعد جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو امریکہ نے اس حکومت کو ختم کر دیا اور ان طالبان کو دہشت گردوں کا نام دے دیا۔ اور اس طرح امریکہ اور نیٹو فورسز نے ایک طویل جنگ جو کہ 20 سال کے عرصے پہ محیط رہی اس علاقے میں لڑی۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے امریکہ ایک دفعہ پھر افغانستان کو اکیلا چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے، اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ افغانستان کے لیے ایک انتہائی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ حقانی کون ہوتے ہیں۔ تو ہر وہ طالب علم جو مدرسہ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل ہوتا ہے اس کو حقانی کہتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، وہ حقانی کہلاتا ہے۔ اب ان لوگوں نے جب یہ طالبان بنے اور انہوں نے امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف جنگ شروع کی، تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ کے اتحادی تھے، اور ان میں سے بیشتر لوگ دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل تھے۔ امریکہ نے اس دوران پاکستان پہ بہت دباؤ یہ رکھا کہ حقانی نیٹ ورک کو کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ لوگ جو حقانی کہلاتے ہیں، اس میں جلال الدین حقانی مرحوم اور ان کے بیٹے سراج الدین حقانی کا بھی تعلق دارالعلوم حقانیہ سے رہا، اور وہ یہاں پر نہ صرف طالب علم رہے بلکہ کچھ عرصہ پڑھاتے بھی رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات پوری طور پہ واضح ہو چکی ہے کہ حقانی کون ہیں، اور میں چاہوں گا جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے یہ درخواست کرنا کہ وہ کوئی بھی بڑا انکشاف کرنے سے پہلے یا دعویٰ کرنے سے پہلے اگر اپنے مشیران سے ایک بریفنگ لے لیا کریں تو تاریخ کے طالب علم کے لیے وہ مشکل حالات پیدا نہیں کریں گے جہاں پر وہ کسی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔